टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएस द्वारा मोस्ट रिपीटेड महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में। तो आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जहां पर भी ये जीके पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए हम टीसीएस के द्वारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने लिखा है कि कितनी बार रिपीट हुआ है ये टीसीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर फॉर रिपीटेड और ये 7 बार रिपीट हुआ है। देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे आपने सुना होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है, तो याद रखना है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इसको रिपीटेड टीसीएस ने 7 बार पूछा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लेखक है अरुंधति राय। अरुंधति राय, इसको 5 बार रिपीटेड है, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कितने बार रिपीटेड है, आपको ध्यान से देखना है पूरा वीडियो, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुंधति राय। अगला है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, श्री अरबिंदो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। यह वही आनंद मठ है जहाँ से हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है, ठीक है। अगला है पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, रॉबर्ट डार्विन की पुस्तक है। डार्विन की पुस्तक याद रखना है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है महात्मा गांधी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है इंडिका। इंडिका के पुस्तक के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज वही मेगस्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, ठीक है। इसको किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, क्योंकि ये सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, ठीक है। तो इंडिका इसकी पुस्तक है, इंडिका, ठीक है, मेगस्थनीज की। अगला है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया बेटर होगी तो वर्ल्ड भी बेटर होगा। ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, ये किसकी पुस्तक है, तो NR नारायण मूर्ति की, नारायण मूर्ति की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मालगुडी डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RK नारायण की पुस्तक है, मालगुडी डेज, याद रखना है। अगला है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस याद रखना है, शशि थरूर की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी बायोग्राफी है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी है ये सौरभ गांगुली की, किसकी, सौरभ गांगुली की आत्मकथा है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो APJ अब्दुल कलाम, भारत की आन बान और शान, ठीक है। अगला है द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप ये पुस्तक है बराक ओबामा की, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। द ऑडेसिटी ऑफ होप याद रखना है। अगला है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स ये पुस्तक है बिल गेट्स की, ठीक है। इसकी बिल गेट्स की आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल ये किसकी आत्मकथा है, तो दलाई लामा। दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, दलाई लामा की पुस्तक है, ठीक है। अगला है हैरी पॉटर सीरीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैरी पॉटर सीरीज़ इसके लेखक हैं JK राउलिंग। JK राउलिंग की ये पुस्तक है, हैरी पॉटर सीरीज़। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक है कामायनी। कामायनी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अगला है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव जी की बुक है, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट याद रखना है, कपिल देव की पुस्तक है। अगला है 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, याद रखना है। भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है, तो किरण देसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक है किरण देसाई की, ठीक है। अगला है वी आर डिस्प्लेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज ऑफ रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, तो वी आर डिस्प्लेस्ड आपको देखते ही टिक करना है मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस्ड ये पुस्तक है मलाला यूसुफजई की, ठीक है। नोबेल अवार्ड सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला है, सबसे कम उम्र में नोबेल अवार्ड पाने वाली महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखिएगा। 17 वर्ष की अवस्था में इन्हें यह नोबेल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? फिर से वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई, ठीक है। अगला है सोशल हारमोनी, ये पुस्तक किसकी है? तो नरेंद्र मोदी जी की है, अपने नरेंद्र मोदी पीएम साहब की पुस्तक है सोशल हारमोनी। 3 बार इसको एसएससी ने पूछा है, ठीक है, टीसीएस ने सॉरी पूछा है। अगला है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मकथा है ये नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला आपने नाम सुना ही होगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है अष्टाध्यायी, अगला है अष्टाध्यायी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महर्षि पाणिनि की ये पुस्तक है, ठीक है। अगला है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये संजय थरूर की पुस्तक है, ठीक है। संजय थरूर, याद रखना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है। अगला है किताब एनीथिंग बट खामोश, किताब एनीथिंग बट खामोश, ये किसकी जीवनी है? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा का आपने नाम सुना होगा, उनकी जीवनी है ये, ठीक है। बायोग्राफी है, किसकी जीवनी है? किताब एनीथिंग बट खामोश। अगला है लाइफ ऑफ पाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक कौन है? यान मार्टेल, यान मार्टेल, याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टेल। देखो पुस्तक इंडिया 2020, इंडिया 2020, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है। 2 बार इसको टीसीएस ने पूछा है, ठीक है। अगला है भारत के किस राष्ट्रपति ने इग्नाइटेड माइंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से एपीजे अब्दुल कलाम की ही ये पुस्तक है। तो अभी हमने पढ़ा इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम का है, इग्नाइटेड माइंड्स भी याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम, सारी बुक इंपॉर्टेंट है। पिंजर, पिंजर के लेखक 20वीं सदी के कौन से प्रख्यात उपन्यासकार और कवि हैं? तो पिंजर पुस्तक याद रखना है, ये अमृता प्रीतम की पुस्तक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है एंडी मैरिनो, एंडी मैरिनो जो है इसके लेखक है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के। अगला है वर्शिपिंग फॉल्स गाइड्स, अगला क्या है? वर्शिपिंग फॉल्स गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है वर्शिपिंग फॉल्स गाइड्स पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी, क्या? अरुण शौरी, याद रखना है आपको। अगला है कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है अरुण शौरी, ठीक है। अगला है फ्रीडम ऑफ फायर या फ्रीडम ऑफ फियर एंड अदर राइटिंग्स, पुस्तक के लेखक कौन है? आंग सान सू की, आंग सान सू की, इसको भी याद रखना है। अगला है माई लाइफ, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा बिल क्लिंटन, क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। अगला है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जालान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, इनमें से ऑप्शन में बताना है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था।
सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने या चार्ल्स विल्किंस ने? तो याद रखना है चार्ल्स विल्किंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। अगला है रेवोल्यूशन 2020, इसके लेखक कौन है? तो चेतन भगत साहब की ये बुक है रेवोल्यूशन 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है नील दर्पण, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। अगला है गांधी इन चंपारण, ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में क्या था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो गांधी इन चंपारण याद रखना है, पुस्तक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की। ठीक है, याद रखना है। अगला है द अनसीन इंदिरा गांधी, ये पुस्तक डॉक्टर के.पी. माथुर की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अनसीन इंदिरा गांधी याद रखना है डॉक्टर के.पी. माथुर। ठीक है, अगला है किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवक की कहानी है? किरण देसाई की ऐसी कौन सी पुस्तक है जो संपत चावला नामक के एक युवक की कहानी पर बेस्ड है? ठीक है, याद रखना है, इसका नाम है हलावालू इन द ग्वाभा आर्चर्ड। इसको टीसीएस ने 2 बार पूछा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, याद रखना है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये है जेएम कीन्स की पुस्तक। ठीक है, अगला है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला है द नेम्स एक पुस्तक, द नेम्स एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेम्स एक पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर पुस्तक के लेखक हैं जॉन कीट्स। कौन? जॉन कीट्स, याद रखना है। अगला है गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी आपको याद रखना है ज्योतिबा राव फुले की पुस्तक है। अगला है मेघदूत, मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है कालिदास की प्रमुख पुस्तक है मेघदूत। अगला है माई कंट्री माई लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल कृष्ण आडवाणी की ये पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। अगला है वार एंड पीस, वार एंड पीस पुस्तक है लियो टॉलस्टॉय की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय को याद रखना है। अगला है वेन हूर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट, वेन हूर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं ल्यू वालेस, ल्यू वालेस, याद रखना है। अगला है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की ये पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, अगला है इंडिया विंस फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, भूलना नहीं है, याद रखना है। अगला है बीकमिंग, बीकमिंग पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। ठीक है, याद रखना है। अगला है गोदान, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। अगला है ब्रिजिटल नेशन, क्या? ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन चंद्रशेखरन। कौन सा? डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम, चंद्रशेखरन की ये पुस्तक है। अगला है एग्जाम वॉरियर्स, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी का है पुस्तक, इसे आप भली भांति जानते होंगे, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। अगला है जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया, यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है नरेंद्र मोदी पर बेस्ड एक पुस्तक है। ठीक है, अगला है आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो याद रखना है द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तक है, आत्मकथा है सॉरी इनकी। ठीक है, अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी, याद रखना है अ पैसेज टू इंग्लैंड के लिए। अगला है खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋषि कपूर की ये पुस्तक है खुल्लम खुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टीसीएस के एग्जाम में यह 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला है एंग्री रिवर, एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड एंग्री रिवर, याद रखना है।
अगला है द सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की बुक है द सैटेनिक वर्सेज। अगला है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा शशि थरूर की ये बुक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। अगला है वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं, लेखिका हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति 3 बार इसको एसएससी ने रिपीट किया है, याद रखना है वाइज एंड अदरवाइज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सत्यार्थ प्रकाश। इसको तो आप जानते ही होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, इनकी पुस्तक है। अरुंधति राय ने अपनी पुस्तक ... के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता। तो अरुंधति राय की कौन सी बुक थी जिसके लिए उन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब मिला ये पुस्तक अवार्ड? 1997 में मिला था मैन बुकर प्राइज, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। अगला है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई आत्मकथा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में कौन सी आत्मकथा लिखी गई थी? तो टुवर्ड फ्रीडम, टुवर्ड फ्रीडम, ये याद रखना है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई आत्मकथा है उनकी। अगला है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये पुस्तक है ट्विंकल खन्ना की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस वो मलाला यूसुफजई की थी, ठीक है। मलाला यूसुफजई की तो डिस्प्लेस्ड वाली बुक थी। अभी याद रखना है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वीएस नायपाल की पुस्तक है, वीएस नायपाल की पुस्तक है, याद रखिएगा। टू लाइफ्स जो है ये पुस्तक है विक्रम सेठ की, ये याद रखना है। अगला है एक अनुभवी अभिनेत्री रेखा पर जीवनी रेखा, द अनटोल्ड स्टोरी, ये याद रखना है। द अनटोल्ड स्टोरी ये पुस्तक किसकी है? तो यासिर उस्मान की ये पुस्तक है द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। अगला है ऋग्वेद जो है कितने, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ठीक है, ये वैसे पुस्तक नहीं है तो ऋग्वेद में आपको याद रखना है 10 मंडल हैं, टीसीएस ने पूछा है। चलिए अगले पुस्तक पे चलते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। ओलिवर ट्विस्ट, इनके पुस्तक के लेखक हैं थॉमस हार्डी। किंग लियर, पुस्तक के लेखक है विलियम शेक्सपियर। फिर अगला है थिंग्स फॉल अपार्ट, पुस्तक है जिसके लेखक है चिनुआ अचेबे। और अगला है पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज जो पुस्तक है इसके लेखक है जॉन मिल्टन। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 2, 3 और 4, ना तो 2 सही है, ना तो 3 सही है, ना तो 4 सही है, सब गलत हैं। तो एक ही बात आपको याद रखनी है, ओलिवर ट्विस्ट पुस्तक है थॉमस हार्डी की, ये याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है पुस्तक सूरदास की। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं ये याद रखिएगा। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों याद रखना है, ठीक है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये सारी की सारी सूरदास की पुस्तकें हैं। अगला है ई.एम. फोस्टर। ई.एम. फोस्टर की पुस्तक क्या है? तो ए पैसेज टू इंडिया, याद रखना है। ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर की बुक है, ठीक है। अगला टारगेट 3 बिलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की ये बुक है। टारगेट है 3 बिलियन, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। बादशाह नामा, ये किसकी पुस्तक के लेखक हैं? अब्दुल हमीद लाहौरी। हामिद लाहौरी, याद रखना है बादशाह नामा। अगला है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। कौन? अभिजीत बनर्जी, याद रखना है। ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ओलंपिक में गोल्ड पाने के लिए एक शॉर्ट हिस्ट्री जो है ये अभिनव बिंद्रा की प्रमुख पुस्तक है, जो कि निशानेबाज हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अभिनव बिंद्रा एकमात्र खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे पहले गोल्ड मेडल पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखना है अभिनव बिंद्रा, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला है टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू कलर्स पुस्तक के लेखक हैं एडम गिलक्रिस्ट। क्या याद रखना है फ्रेंड्स? एडम गिलक्रिस्ट जो है ये टू कलर्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला है द एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये याद रखना है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कई बार इतने से ही लिख दिया जाता है, पूरा बुक ना लिख के। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ याद रखना है। अगला है नंबर्स डू लाई। क्या याद रखना है? अगला नंबर्स डू लाई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आकाश चोपड़ा। नंबर्स डू लाई। अगला है मैन बुकर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पुरस्कार जोखा अल्लार्थी को दिया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज नामक उपन्यास के लिए दिया गया था, या अल्लार्थी के लिए एक और बात है कि अल्लार्थी यह, तो अल्लार्थी ये सीधा सा याद रखना है कि जोखा अल्लार्थी को किसके लिए, किस पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज दिया गया था? तो याद रखना है सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। किसके लिए? सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गन आइलैंड। गन आइलैंड को भी ये टीसीएस ने पूछा है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। ये याद रखना है, गन आइलैंड पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। अगला है राइज ऑफ काली, दुर्योधन, ठीक है, का महाभारत के लेखक कौन है? तो आनंद नीलकांतन। राइज ऑफ काली, दुर्योधन, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं आनंद नीलकांतन। अगला है श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? श्रीलंका का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो याद रखना है आनंद समरकोन। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है पुस्तक वंदे मातरम। जो वंदे मातरम गीत आता है किस पुस्तक में लिखा गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। अगला है द जिग जैग। जिग जैग पुस्तक किसकी है? तो अनीता देसाई की पुस्तक है द जिग जैग। अगला याद रखना है इन कस्टडी उपन्यास, ये अनीता देसाई की पुस्तक है। अगला है उपन्यास मिल्कमैन। मिल्कमैन के लिए मैन बुकर प्राइज 2018 किसने जीता था? तो अन्ना बर्न्स। ठीक है, जितने भी अवार्डेड पुस्तक हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो मिल्कमैन ये किसके लेखक कौन है? अन्ना बर्न्स। ठीक है, याद रखना है। अगला है BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो भीमराव अम्बेडकर की बुक याद रखना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है BR अम्बेडकर की बुक है। द स्टोरी ऑफ ए ब्रीफ मैरिज। द स्टोरी ऑफ अ ब्रीफ मैरिज पुस्तक ये है अरुण प्रगसामी की। ठीक है, अरुद प्रगसामी की, याद रखना है। अगला है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने कौन सी साहित्यिक रचना की थी? तो अनुक्ता मल्याद ये कृष्ण देव राय की है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है ये पुस्तक है अरुंधति राय की, इसीलिए ये फेमस बुक है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस याद रखना है। अगला है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू पुस्तक है अनुपम खेर की। किसकी फ्रेंड्स? अनुपम खेर की ये पुस्तक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसकी पुस्तक है अनुपम खेर की, ये पुस्तक है अनुपम खेर की, याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जो है सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द व्हाइट टाइगर, ये है द व्हाइट टाइगर, ये भी अरविंद अडिगा की बुक है। ठीक है, तो सिलेक्शन डे और द व्हाइट टाइगर याद रखना है, अरविंद अडिगा की बुक है। अगला है कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक। कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, तो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये थोड़ी देर पहले हमने बताया अरुंधति राय की। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक की लेखक हैं अरुंधति राय। अगला है वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक के लेखिका हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की ये बुक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, अगला बुक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक है आशीष राय। ठीक है, याद रखना है। अगला है ए बिलियन इज़ नॉट इनफ। ए बिलियन इज़ नॉट इनफ, ए बिलियन इज़ नॉट इनफ
ए बिलियन इज इनफ, सॉरी, ए बिलियन इज इनफ याद रखना है। ये अशोक गुप्ता की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अशोक गुप्ता की पुस्तक याद रखना है, ए बिलियन इज इनफ। अगला है गीता पर निबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता पर निबंध नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंदो घोष। ठीक है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में रहने वाले कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? ये पूछा गया है। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा याद रखना है। अगला है द बुद्ध एंड हिज धम्म। ठीक है, बुद्ध और उसके धम्म, ये भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अगला है आर्कटिक होम ऑफ द वेद। आर्कटिक होम ऑफ द वेद पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, याद रखना है। अगला है हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक आपको भली भांति पता होगा, ये इसके लेखक हैं बाणभट्ट। और अगला है अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रगीत की रचना की, वो हमारे क्या है? अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कॉसमॉस पुस्तक के लेखक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा और बचा है फ्रेंड्स। कॉसमॉस पुस्तक के लेखक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्ल सैगन याद रखना है। कौन फ्रेंड्स? कार्ल सैगन आपको याद रखना है। कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल सैगन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बुक है ओमान की लेखिका है, ओमान की लेखिका जोखा अल्लाहर्ती। किस उपन्यास के लिए 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीती थी? तो सेलेस्टियल बॉडीज, ये पढ़ चुके हैं। जोखा अल्लाहर्ती है कहाँ की? तो ओमान की लेखिका है। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र, पढ़ चुके हैं, चाणक्य की है। ओलिवर ट्विस्ट, इसको याद रखना है, चार्ल्स डिकेंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ओलिवर ट्विस्ट। अगला है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नस्ता नीर पर आधारित है? तो चारुलता। चारुलता जो है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नस्ता नीर पर आधारित है, चारुलता याद रखना है। अगला है मेकिंग इंडिया ऑसम। मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काई पो चे के 4 पटकथा लेखकों में से एक है? तो याद रखिएगा चेतन भगत। ठीक है, काई पो चे के लिए। अगला है वन अरेंज्ड मर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत की सारी बुकें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला है चेतन भगत की, देखिए मैं और बुक करा रहा हूँ, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक भी चेतन भगत। और वन इंडियन गर्ल, ये भी पुस्तक है चेतन भगत की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सिक्स मशीन। सिक्स मशीन कहे जाते हैं क्रिस गेल, तो याद रखिएगा ये क्रिस गेल की आत्मकथा है, सिक्स मशीन। आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? क्रिस गेल की आत्मकथा है, बायोग्राफी है। अगला है ऑटोबायोग्राफी, सॉरी, अ क्रिकेटिंग लाइफ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। मार्टिन की पुस्तक है, क्रिस्टोफर मार्टिन की, अ क्रिकेटिंग लाइफ। ठीक है, अगला है सिनेमा के विकास के लिए सेवाओं का सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो सिनेमा के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये तो दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। अगला है बियॉन्ड रिलीजन, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड, दलाई लामा की बुक है, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड। अगला है द आर्ट ऑफ लिविंग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी दलाई लामा की पुस्तक है, द आर्ट ऑफ लिविंग। किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स की बुक है। अगला है द गूगल स्टोरी, द गूगल स्टोरी याद रखना है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड ए वाइस, द गूगल स्टोरी डेविड ए वाइस। अगला है एजलेस बॉडी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, पुस्तक के लेखक हैं दीपक चोपड़ा। ठीक है, दीपक चोपड़ा याद रखना है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोमांसिंग विथ लाइफ, रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देव आनंद। कौन? देव आनंद याद रखना है। अगला वयोवृद्ध पत्रकार टीवी एंकर करण थापर किस पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो करण थापर की एक बुक याद रखनी है, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, डेविस एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ये करण थापर की बुक है। ठीक है, जो कि पत्रकार और टीवी एंकर रह चुके हैं। अगला है 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, दलाई लामा जो कहाँ रहते थे? धर्मशाला में रहते हैं।
ठीक है। अगला है द विंड फॉल। क्या? द विंड फॉल के लेखक कौन है? तो दीक्षा बसु, याद रखना है। द विंड फॉल, दीक्षा बसु, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर के लेखक कौन है? तो दिलीप डिसूजा, याद रखना है। फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर के लेखक हैं दिलीप डिसूजा। अगला है द सब्सटेंस एंड द शैडो, पुस्तक के लेखक हैं दिलीप कुमार, ठीक है, दिलीप कुमार की पुस्तक है। अगला है पुस्तक होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी, होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी पुस्तक है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इसको पता, ये होमवर्क में रख लीजिए, इसको सर्च करके एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं हमने अच्छे से कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।